जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आप जानते हो कुछ ना कुछ मैं लेके आता हूँ। दोस्तों आज का टॉपिक ये है, बहुत सारे लोगों ने इतिहास लिखने की कोशिश की, हमारे किताबों तक आई। मैं भी जितना पढ़ा हूँ, जितना इतिहास मैंने पढ़ा है, उस इतिहास में विद्रोह की बात आती है। 1857 का विद्रोह सबसे बड़ा माना जाता है और उस विद्रोह की बातें बताई जाती है, इस आदमी ने उस आदमी ने किया था। और फिर ये सब जो विद्रोह हमारे सामने आते हैं, बहुत कम विद्रोह ट्राइबल लोग के आपके सामने लेके आते हैं। हम जब ट्राइबल लोग जाके पढ़ते हैं, बड़े बड़े इतिहास, अगर इतिहास में हमें एमए करना है या पीएचडी करनी है और कुछ करना है, तो हिस्ट्री हमें वही मिलती है जो यहाँ पे लिख के रखी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के ट्राइबलों ने यहाँ पे जो विद्रोह किए, जो युद्ध किए, जो संघर्ष किए, उनका उल्लेख हमारी किताबों में क्यों नहीं है, मेरा पहला सवाल है। हमारे ट्राइबलों का हर तरफ से शोषण करने की कोशिश हुई है। ट्राइबलों ने विद्रोह क्यों किया, इस कारण को समझने से पहले ट्राइबल को विद्रोह करना क्यों पड़ा, इसको हम पहले समझेंगे। जिस क्षेत्र में जल जंगल जमीन जैसी बड़ी संपत्ति हो, जिस क्षेत्र में जल जंगल जमीन को व्यवस्थित रखा गया है, नेचर को समझा गया है, जंगल व्यवस्थित है, उसकी जो धन संपत्ति है, वन संपत्ति है, वो व्यवस्थित है, पानी संपदा या खनिज संपदा बहुत अच्छी तरह से है, कोई दूसरा आदमी मेहमान बन के उस एरिया में आता है, शोषण करने लगता है वहाँ के ट्राइबल लोगों का, और एक टाइम ऐसे आ जाता है कि ट्राइबल लोग गुलामी में रह जाते हैं। उनका सारा जल जंगल ज़मीन का जो पूरी संपत्ति का जो पैसा है वो आदमी ऐड कर लेता है, और फिर बात यहाँ तक आती है कि ट्राइबलों को शस्त्र उठाने पड़ते हैं। ऐसी महाराष्ट्र, एमपी या मैं 2-3 स्टेटों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे ट्राइबल रिवॉल्ट हुए हैं, संघर्ष हुए हैं, विद्रोह हुए हैं। लेकिन दोस्तों इस विद्रोह की कहानी बहुत कम किताबों में है। कुछ नायकों को किताबों में लिया गया, वो भी कुछ इतिहासकार जो रिसर्च कर रहे थे, लेकिन आपके पाठ्यक्रम, आपके जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, उस इतिहास में ट्राइबलों का नाम नहीं दिखता। दिखेंगे तो 1 या 2 महापुरुषों के नाम, लेकिन आपको मैं इतने नाम गिना सकता हूँ कि आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो दोस्तों ये पार्ट जो बन रहा है, ये पार्ट यहाँ के गोंडवाना में जितने भी ट्राइबल गण हैं, गोंडवाना में जो गोंडी गण आते हैं, उन गोंडी गणों ने हर दम हर समय यहाँ पे विद्रोह किया। किसी ने साहूकार के खिलाफ, किसी ने मुगलों के खिलाफ, किसी ने निज़ामों के खिलाफ, किसी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ, किसी ने यहाँ के जाति व्यवस्था बनाने वाले लोगों के खिलाफ, तो किसी ने यहाँ पे ज़बरदस्ती किसी धर्म थोपने वाले खिलाफ। ये जो बात है दोस्तों, हम कहते हैं कि हमें दिखाया कैसे गया, ऐसे ही गया कि अंग्रेज़ ही तुम्हारे दुश्मन थे और अंग्रेज़ जाने के बाद ही हमें स्वतंत्र मिला। एक्चुअली हम जातिवाद से पहले जकड़े हुए थे, बाद में अंग्रेज़ आ गए। तो पहले स्वतंत्र किससे होना चाहिए, जातिवाद से? या तो आपको हिस्ट्री एक ही लाइन से बताई जाएगी हमारी कि आपके सिर्फ ना सिर्फ दुश्मन अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ तो थे, वो 1 नंबर के थे और उन्हें भगा दिया भी गया, लेकिन क्या घर के दुश्मनों को हमने भगाया? और इनके खिलाफ जो विद्रोह हुए ना, इनके बारे में कहीं कुछ किसी किताबों में नहीं मिलता। लेकिन आज का पार्ट ये है कि जितने रिवॉल्ट, जितने विद्रोह खोजने थे, मैंने अपने तरीके से खोजने की कोशिश की है। इसमें सहयोग मिला है वेंकटेश आत्राम सर का एक बड़ा आर्टिकल जो सगा समाज पत्रिका में छपा था, बहुत पुराना आर्टिकल है, और वो आर्टिकल तिरुमाई चंद्रलेखा कंगाले मैम से मेरे पास आया, और उस आर्टिकल जो था, उस आर्टिकल पे जितने भी मैंने निकाल सकता था रिवॉल्ट निकाले हैं, आज आपकी सूची के सामने है। और वो रिवॉल्ट आप देखिए, और ये 100% पूरे रिवॉल्ट नहीं है, पूरे विद्रोह नहीं है, ये आधे विद्रोह है। और हम खोजेंगे, इसका दूसरा पार्ट भी बनाएंगे। चांदागढ़ है, गढ़ा मंडला है, खिरलागढ़ है, देवगढ़ है, ऐसे ये जो गढ़ है, इस गढ़ में बहुत कुछ विरोध हुआ है, बहुत कुछ विद्रोह हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इनको लिखा नहीं गया क्योंकि ये ट्राइबल लोग थे। दोस्तों आज का ये पहला पार्ट है जो गोंडियन विद्रोह की सूची आपके सामने ला रहा हूँ। बिल्कुल शान से और वीडियो के लास्ट तक देखिए, आपको पता चलेगा कि 1200 से आज तक ये जो रिवॉल्ट आपको दिख रहे हैं, पूरे सूची की सूची आपके नज़र के सामने एक इतिहास खड़ा कर देगी। चलो देखते हैं कितने गोंडियनों के विद्रोह थे। तो हमारी सूची के अनुसार 1285 में हीरा शाह कमाल हीरो अफगानों के साथ रैया सिंधुला में विद्रोह में वीरगति उनको प्राप्त हुई थी। ये एक विद्रोह था। 1326 में राजकुमारी हंसला कुंवारी का बलिदान हुआ।
उस राजकुमारी हंसला कुंवारी ने बलिदान दिया, वो लांजीगढ़ की कहानी थी 1326 में। हम चलते 1564, 23 जून को राजा वीर नारायण मुगलों से युद्ध में शहीद हुए और 24 जून गोंड महारानी वीरांगना रानी दुर्गावती मुगलों से शहीद हो गई गढ़ामंडला में। ये बहुत बड़ा विद्रोह माना जाता है। 1780 में गढ़ामंडला में नरहरि शाही का मराठों के साथ बड़ा संघर्ष हुआ, विद्रोह हुआ। 1803 में आंध्रा में कोयागोंड का दक्षिणी गोदावरी क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ विद्रोह हुआ। 1840 से 42 आंध्र, इरुला, भाला तथा टोंडामन्यम आदि स्थानों में गोंड समाज ने अंग्रेजों से विद्रोह किया। 1841 कुमरा भीमू का विद्रोह आप तो जानते हैं, जिसके ऊपर NTR और बड़े बड़े RRR मूवी बन रही है। आदिलाबाद आंध्र प्रदेश में कुमरा भीमू की जंगल जमीन की लड़ाई जारी थी। 1842 में बस्तर में गोंड लोगों द्वारा कैप्टन ब्लेड के अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया गया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ जहाँ ये अंग्रेज या हुकुमशाही चली, वहाँ ट्राइबलों ने अपने शस्त्र उठाए, विद्रोह किया। 1855 में मध्य प्रदेश में वीर नारायण का सोना खान का विद्रोह आप तो जानते होंगे। अब सोच रहे हैं 1857 में इन्हें क्यों नहीं लिया। 1857 ऐसे राजनीति में घिरा हुआ मुद्दा है जिसे बाकी लोगों के नाम जोड़कर सिर्फ उठाया गया है, लेकिन वो सही रिवोल्ट आदिवासियों का यानी ट्राइबल लोगों का था। 1858 में महाराष्ट्र के वीर बाबूराव सेडमाके ने सेना बनाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया और अंग्रेज़ों को भगाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश की रानी कर्णावती, रामगढ़, रानी लक्ष्मीबाई अहरी क्षेत्र, रानी नर्मदाबाई सेडमाके, रानी सावित्रीबाई पेंदोर, रानी केसरबाई बावनगांव क्षेत्र, रानी तिलकालांजी देवगढ़, इसमें से और है जो 1858 में आते हैं। चैन शाह चौरागढ़, सीताराम शाह सतपुड़ा, भागल शाह मेवाड़, देवनाथ शाह बालाघाट, लच्चू शाह मगडाई, बिकम शाह बंधु सारंगढ़, तिकम शाह बंधु सारंगढ़, रानी कमलापति भोपाल, राजकुमारी रतन कुमारी भोपाल, राजकुमारी सुगन कुमारी फुलझर क्षेत्र, राजकुमारी कपिला फुलझर क्षेत्र। ये 1858 के दौरान इन लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विद्रोह किए। 1861 उड़ीसा फुलगुड़ी में गोंड किसानों का विद्रोह बहुत जमकर हुआ है। 1862 आंध्र प्रदेश में गोंड मुट्ठादारों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ पे बहुत बड़ा विद्रोह किया है। 1869 और 70 आंध्र प्रदेश का कोया गोंड अपने विद्रोह में लगा हुआ था, वो भी एक बहुत बड़ा विद्रोह माना जाता है। 1880 उड़ीसा में गोंड जनजाति का विद्रोह हुआ मालकीगिरी तसमंडोर में, और ये भी बहुत बड़ा विद्रोह माना जाता है। इसके बाद 1910 और 11 मध्य प्रदेश बस्तर में अंग्रेज़ों के खिलाफ का विद्रोह, इसमें गोंड, माडिया और हल्बा लोगों ने साथ दी थी और यह बहुत बड़ा रिवॉल्ट विद्रोह माना गया था। 1922 अल्लूरो सीताराम राजू के द्वारा आंध्र प्रदेश में गोंड का विद्रोह हुआ था। 1930 यानी 1930 में जंगल विद्रोह धानु गोंड, मंडला, बैतूल, घड़ाडोंगरी में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किए गए। 1941 ज़मीन के लिए गोंड और कोल समुदाय का अंग्रेज़ों से विद्रोह हुआ। 1941 यानी 1941। 1942 और 45 तक ढिलन शाह, नरसिंहपुर, घोड़ाडोंगरी, बिरसा गोंड, जिर्रा, ननकू गोंड, बैतूल, इन लोगों ने यहाँ पे रिवॉल्ट में भाग लिया और इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े विद्रोह किए। 1943 1943 मधुकर शाह नरसिंहपुर का नाम अगर आपने सुना होगा तो ये रिवॉल्ट इनसे संलग्न है जो 1943 में उन्होंने विद्रोह किया था। और 1945 राजाराम धुर्वे, बाबूराव कोकोडे, पंची पोलासू धुर्वे, राष्ट्रीय संग्राम, बैतूल छिंदवाड़ा इलाका, अंग्रेज़ों के खिलाफ इन लोगों ने भी विद्रोह किया। और बहुत सारे विद्रोह दबे पड़े हैं। यहाँ पे इतिहास में जगह नहीं पूरेगी, किताबें बड़ी बड़ी बन जाएगी, इतने बड़े विद्रोह है, इतने बड़े हमारे समाज के नायक हैं, लेकिन आज किताबों में यहाँ के मूलवंशी लोगों का इतिहास आपको कहीं नहीं दिखता, क्योंकि ये साजिश, ये षड्यंत्र, ये राजनीति हमारे साथ इसलिए खेली जा रही है कि दोस्तों उन्हें पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अभी वो वक्त नहीं है जिस वक्त में हमें गुलामगिरी जैसे जीना पड़े। आज संविधान है और संविधान को मानते हुए हमें अपने हीरोज़ को, जो फ्रीडम फाइटर थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने विद्रोह किया, किसी कारण, लगान के कारण किया हो, हुकुमशाही के कारण किया हो, जाति व्यवस्था के कारण किया हो या स्वतंत्रता के कारण किया हो, लेकिन इन लोगों ने अपना लहू बहाया है।
इनको समझने वाले बहुत कम इतिहासकार मिलते हैं। दोस्तों, लास्ट में आपको यही कहना है कि स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है और स्वतंत्रता दिवस पर हम क्रांतिकारियों को याद करते हैं, लेकिन ऐसे अनगिनत क्रांतिकारी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए खुद का लहू खून बहाया है, का नाम भी हम नहीं जानते। इतना दुर्भाग्यशाली भारत है। तो मैं सभी भारतीयों को कहना चाहूँगा कि दोस्तों, इस स्वतंत्रता दिन के अवसर पर यहाँ के ट्राइबल के हुतात्माओं को यानी क्रांतिकारियों को समझा जाए, माना जाए और याद किया जाए। और यह जो मैं नाम बताया है, यह जो मैंने विद्रोह बताया है, यह आधे अधूरे विद्रोह है सिर्फ गोंड समुदाय के, और गोंड समुदाय में भी ये पूरे के पूरे नहीं है। इसका दूसरा ही पार्ट जल्द आएगा और जो बचे हुए रिवॉल्ट है, विद्रोह है, उसमें सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक याद रखना, जब तक हम अपने पुरखाओं के बलिदान को समझ नहीं पाते, कोई भी समाज खड़ा नहीं रह सकता। इस स्वतंत्रता दिवस की सभी को बधाई, लेकिन हम तब मानेंगे जब यहाँ के ट्राइबल आदमी को सही में न्याय मिलेगा, उनके महापुरुषों को न्याय मिलेगा और उनके हक और अधिकारों की बात की जाएगी। दोस्तों, यहीं पे रुकता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।